गुड इवनिंग। सो आपको जो मैंने पोइम्स वगैरह करवाई हुई हैं उसमें से पोइम्स की मैंने एक्सप्लेनेशन तो यूट्यूब में डाली हुई है, बट जो बच्चे बोल रहे थे कि आई थिंक एक्सट्रैक्ट चाहिए मैम पैराफ्रेजिंग के लिए या स्टेंजा चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो हम इसमें 1 बाय 1 देखेंगे। अभी जो वीडियो है उसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन डाल रही हूँ लेबर्नम टॉप का, ठीक है। आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं, बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं मैं वो आपको बताती जाऊँगी, आप वो नोट डाउन करते जाना। तो लेबर्नम टॉप आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये पोइम जो है वो एक पेड़ है लेबर्नम, उसके ऊपर है, और इसके साथ एक और बर्ड है गोल्ड फिंच, उसके बारे में इसमें बात हुई है, ठीक है। तो आपने ये आपको पता होना चाहिए कि जो पोइम है उसकी लाइंस क्या हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए पोइम का नाम क्या है और उसके साथ साथ पोइट कौन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम इसकी पैराफ्रेजिंग शुरू करें या स्टेंजा देखना शुरू करें, तो फर्स्ट स्टेंजा मैंने ले लिया यहाँ पे। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, ठीक है। तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, आपने इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन जो है वो यूट्यूब में पक्का देख लेना, तभी आपको समझ आएगा कि ये क्या है। ऐसे मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ कि लेबर्नम टॉप जो है वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, और जो मौसम है यहाँ पे वो है ऑटम सीज़न की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो यही आ सकता है कि कौन से सीज़न की बात हो रही है, तो सीज़न आप लिख देंगे क्या है, ऑटम, ठीक है। उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड वो है आफ्टरनून, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं और कुछ आप खुद देखेंगे। एट वट टाइम ऑफ द डे डज द पोइम ओपन, किस टाइम ऑफ द डे पे जो है पोइम वो ओपन होती है, तो पोइम जो है वो ओपन होती है आफ्टरनून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द लेबर्नम टॉप, कैसी कंडीशन थी, तो इन द बिगनिंग वो क्या है, साइलेंट है। यही याद रखना इस पोइम में, इन द बिगनिंग एंड इन द एंडिंग जो है वो टॉप जो है लेबर्नम टॉप जो है वो क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड येलोइंग जो है उसका क्या मतलब है, तो येलोइंग मीन्स बिकमिंग येलो। क्या येलो बन रहे हैं, लीव्स, ठीक है। लीव्स येलो हो रहे हैं क्योंकि ऑटम सीजन की बात हो रही है, सितंबर की बात हो रही है, तो उस टाइम पतझड़ का मौसम होता है, तो जो लीव्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, येलो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सीज़न इज सजेस्टेड बाय द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के थ्रू किस सीज़न की बात हुई है, तो मैंने अभी आपको बता दिया ऑटम की बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेंजा, टिल द कोल्ड फिंच कम विद द ट्विचिंग चीरअप, ठीक है। ट्विचिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, दिस इज द मूवमेंट, और चीरअप जो है आवाज़ है, ठीक है। ट्विचिंग करते हुए या मूव करते हुए वो जो उसकी आवाज़ है वो निकालते हुए आती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, जो वहाँ पे शांति थी वो एकदम से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन स्लीक एज अ लीजर्ड, आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी आ सकती हैं, तो वो आप को मैंने उसमें बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें जाके एक बारी देख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी सिमली, तो अगर आपको ये आ जाए पैराग्राफ या स्टेंजा सॉरी, तो आपको बोला जाए कि इसमें बताओ कि कहाँ पे यूज़ हुई है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, तो आपने क्या करना होता है, आपने लिखना होता है सिमली, और सिमली के आगे कॉलन डाल के आपको उस लाइन को मेंशन करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिमली कहाँ यूज़ हुई है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, ठीक है। उसके बाद एब्रप्ट, अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है। अलर्ट ए से शुरू हुई है, तो आपको यहाँ पे एलिट्रेशन नज़र आ रही होगी, आपने बस ये मार्क करना होता है। द थिकनेस, यहाँ पे आपको एलिट्रेशन नज़र आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस क्या क्या बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड फिंच को किसके साथ कंपेयर किया है, तो आपको पता है लीजर्ड के साथ, ठीक है। और किस बेसिस में किया, अलर्ट और अब्रप्ट के बेसिस में, कि जैसे वो ध्यान से आती है और एकदम से झटका मार के मतलब चीज़ को ले जाती है, वैसे वो आती है, ठीक है। शी इंटरेस्ट द थिकनेस, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, शी रेफर्स टू इन दिस पोएम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, गोल्ड फिंच, किसके लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, गोल्ड फिंच के लिए, ठीक है। तो आप सिंपल आंसर देंगे इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये तो थोड़े से लेंथी है, बट आपको जो मैं बताऊंगी वो आप कर लेना, ठीक है। जैसे व्हाट एफर्ट इज प्रोड्यूस एट द ब्रांच एंड विद द सिटिंग ऑफ द मदर गोल्ड फिंच बर्ड ऑन इट, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो गोल्ड फिंच जब वहाँ पे आती है तो उसके कारण क्या होता है,
when the sitting of the mother goldfinch bird at the branch and a suddenness and startlement are produced। जब वो आती है तो एकदम से सडननेस और जो स्टार्टरमेंट थी वहाँ पे जो शांति थी वो ख़त्म हो जाती है। और क्या क्वेश्चन है, वाई इज़ द मदर गोल्डफिंच अलर्ट वाइल एंटरिंग द थिकनेस, क्यों जो है मदर गोल्डफिंच वो इंटर जब करती है तो वो बड़े मतलब कि अलर्ट वे से आती है। क्यों? क्योंकि अब पेड़ है तो कोई एनिमी जैसे कैट हो गई या कोई और जानवर हो गया वो कहीं बच्चों को हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए जो है वो अलर्ट वे से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बर्ड इज अलर्ट व्हाइल एंटरिंग द थिकनेस बिकॉज शी डज नॉट वांट द एनिमीज टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा हुआ विच फिगर ऑफ डिवाइस इज यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मदर गोल्डफिंच, किस फिगर ऑफ डिवाइस का यूज़ किया हुआ है मदर की मूवमेंट को शो करने के लिए। तो हमें पता है कि वहाँ कंपेयर किया हुआ है किसके साथ, लिजर्ड के साथ, है ना। तो यहाँ पे सिमली यूज़ हुई है, वही लिखा हुआ है द फिगर ऑफ स्पीच यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मदर गोल्डफिंच इज सिमली। देन ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, तो मूविंग द बॉडी, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए उसके आगे क्या था, शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। शी यहाँ पे भी गोल्डफिंच के लिए है। ठीक है, याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आपको आएंगे, ये क्वेश्चन ही आते हैं। शी जो है वो भी गोल्डफिंच के लिए है। गोल्डफिंच का आपको स्पेलिंग भी पता होना चाहिए। इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस जो है देखो द थिकनेस एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एंड अ मशीन स्टार्टअप, आपको क्वेश्चन पूछेंगे ये मशीन किसके लिए है, तो आपने लिखना है चिल्ड्रन ऑफ द गोल्डफिंच के लिए। किसके लिए? चिल्ड्रन ऑफ द गोल्डफिंच। ठीक है, कि बच्चों को कंपेयर किया गया था किसके साथ, मशीन के साथ। तो ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये है मैम मेटाफर। कौन सी है? मेटाफर। देन ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्यों, क्या हुआ ऐसा कि जो होल ट्री था वो ट्रेम्बल करने लगा, थ्रिल हो गया, मतलब कांपने लगा, कांप गया था। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब गोल्डफिंच आती है तो बच्चों के पर की वजह से और चिटरिंग्स के कारण वो जो पेड़ था वो क्या हो जाता है, शेक करता है। तो यहाँ पे ट्री को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड कर दिया गया। तो यूज़ हुआ है लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहाँ पे तो क्वेश्चंस और हैं, तो मैं आपको तभी वो साथ साथ बता रही हूँ। हाउ डू द बेबी गोल्डफिंच बर्ड्स रिएक्ट टू द अराइवल ऑफ द मदर गोल्डफिंच बर्ड। जब बच्चों की माँ आई तो बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया, तो अब हमने देखा बर्ड्स चैटर, शेक देयर बॉडीज, इवन प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई नोट्स। वो पर जो थे वो फटफड़ाने लगे, आवाज़ निकालने लगे। देन व्हाट इज रेफर्ड टू हेयर एज थिकनेस, थिकनेस किसके लिए रेफर किया हुआ है सॉरी, जो थिकनेस है वो इनर पार्ट ऑफ द लेबरनम टॉप के लिए जो है वो यूज़ किया हुआ है इन जनरल। और एंड द ब्रांच ऑन विच द गोल्डफिंच सीट, और जो वो ब्रांच जहाँ पे गोल्डफिंच बैठती है उसके लिए रेफर किया हुआ है थिकनेस। फिर थ्रिल्स का मतलब क्या होता है, थ्रिल्स मीन्स शेक्स वायलेंटली, ज़ोर ज़ोर से परों को फड़फड़ाना। देन नेक्स्ट देखो क्या, वाई आर द बेबी गोल्डफिंच बर्ड्स लुक अपॉन एज अ मशीन। उनको मशीन, बर्ड्स देखो यहाँ पे आंसर भी मिल रहा है, मशीन के साथ कंपेयर किया हुआ ना वहाँ। तो बेबी गोल्डफिंच बर्ड्स जो है उनको मतलब कि क्यों मशीन की तरह देखा गया है। तो क्यों देखा गया है, बेबी गोल्डफिंच बर्ड्स आर लुक्ड अपॉन एज अ मशीन बिकॉज दे सीम हैव अ स्टार्ट एंड स्टॉप मैकेनिज्म लाइक अ मशीन। क्यों? क्योंकि उनका मैकेनिज्म कैसा है, गोल्डफिंच के जो है उसको कंपेयर किया गया था ना इंजन के साथ। याद रखना, पूछ सकते हैं, इंजन के साथ गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया था, वो भी मेटाफर है। ठीक है, अब जब इंजन चलता है तो मशीन क्या होती है, स्टार्ट, और इंजन बंद होता है तो मशीन बंद हो जाती है। तो वही बोला गया है कि वो जो है मशीन की तरह शुरू होते हैं और स्टॉप हो जाते हैं, इसलिए उसके साथ कंपेयर किया गया है। और क्या है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। हु इज़ द इंजन ऑफ द हर फैमिली, गोल्डफिंच। ठीक है, बार बार हर चीज़ का मतलब बता रही हूँ मैं आपको। शी स्टॉक्स इट फुल, वो क्या करती है, बच्चों को फुल करती है। देन फ्लर्ट्स आउट अ ब्रांच एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। ये क्वेश्चन आपको पका आएगा। तो यहाँ पे द इंजन जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, मदर गोल्डफिंच के लिए। देन वेयर डज द मदर गोल्डफिंच बर्ड फ्लर्ट आउट, कहाँ निकल के जाती है, तो वो एंड ऑफ द ब्रांच के पास आती है। ठीक है, देन इन विच सेंस इज द फेस ऑफ द बर्ड गोल्डफिंच बर्ड
बैड मतलब कि क्या है, इन विच सेंस इज द फेस ऑफ द मदर गोल्डफिंच बर्ड बैड। बोले किस तरीके से बोला गया कि गोल्डफिंच का जो बर्ड है वो है ना बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो बैड का मतलब क्या है, तो क्या है, the face of the mother goldfinch bird is bad in the sense that its face is dominantly yellow but has a black spot on it। ऐसे ना ऐसे लाइन्स टाइप की, या फिर जो येलो कलर है उसके ऊपर क्या है, स्पॉट्स हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के, ठीक है, इसीलिए उसको बोला गया है बैड। नेक्स्ट देखो क्या है, वट मास्क द आइडेंटिटी ऑफ द मदर गोल्डफिंच बर्ड। क्या जो है वो मदर गोल्डफिंच की आइडेंटिटी को मास्क करता है, तो वो क्या है, येलोइंग लीव्स एंड द येलो फ्लावर्स मास्क द आइडेंटिटी ऑफ द मदर गोल्डफिंच बर्ड। जो येलो कलर है ना, आपको देखो पेड़ का कलर भी, पत्तों का कलर भी येलो हो गया, और जो मदर है वो भी येलो कलर की है, ठीक है। तो उसको छुपाने, मास्क का मतलब क्या होता है, मुखौटा, छुपाने का काम कौन करता है, येलो फ्लावर्स और येलो लीव्स। देन लास्ट में क्या बचा, देन विद आयरी डेलिकेट विसल चीरअप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट किसके लिए है भाई, स्काई के लिए। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और देखो लास्ट में फिर से लेबर्नम क्या हो जाता है, शांत। तो क्या है, टुवर्ड्स व्हाट डज द मदर गोल्डफिंच बर्ड लॉन्च अवे, तो मदर बर्ड जो है टुवर्ड्स द इन्फिनाइट जो है वो लॉन्च हुई थी। देन what change do you find at the laburnum top after the departure of the mother goldfinch bird। जब मदर गोल्डफिंच बर्ड वहाँ से चली गई थी तब क्या चेंज आया, तब ये चेंज आया कि लेबर्नम जो है वो फिर से क्या हो गया, साइलेंट वंस अगेन। देन देखें, देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द वर्ड विसल चीरअप मीन, ठीक है, कि विसल चीरअप का मतलब क्या है, ठीक है। तो वर्ड विसल चीरअप मीन्स द विसल लाइक साउंड प्रोड्यूस बाय द मदर गोल्डफिंच, कि भाई वो विसल करती है, मतलब उसकी जो चिरपिंग है या चीरपिंग है वो कैसी है, विस्लिंग की टाइप की, जैसे सीटी मारते ना उस टाइप की है, यही मतलब है उसका, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, व्हाट डज द पोइट, व्हाई डज द पोइट यूज द वर्ड आयरे। आयरे का मतलब क्या है, तो वर्ड आयरे बिकॉज ही फील्स टू फाइंड आउट द आइडिया दैट द मदर गोल्डफिंच इज ट्राई टू कन्वे थ्रू इट, ठीक है। आयरे डेलिकेट चीरअप है ना, तो क्या है कि पोइट बोलता है आयरे का मतलब इसने क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसको नहीं समझ आया कि आइडिया क्या था जो वो कन्वे करना चाहती थी, कौन, गोल्डफिंच, ठीक है। तो ये था आपका पोइम द लेबर्नम टॉप, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नेम द पोइम एंड पोइट, फिर आ सकता है शी किसके लिए रेफ़र किया हुआ है, मशीन के साथ क्यों कंपेयर किया है, इंजन के साथ क्यों कंपेयर किया है, तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ आई होगी, एक बार इसको गो थ्रू करना। और यही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वाल्ट विटमैन वो जो है मैं डाल दूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। ये पोइम किसने लिखी हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो लिखी हुई है टेड ह्यूज ने, ठीक है, टेड ह्यूज ने, ये भी याद रखें। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।